एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी, वो टैक्टिक्स। अगर आप एक बिजनेस हैं, ब्रांड हैं, मर्चेंट हैं या कंपनी है और आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचना चाहते हैं कि एफिलिएट्स उनको बेचें और आपकी कंपनी की सेल्स ग्रो हो, तो दोस्तों कुछ टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज आपको भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। उसके बारे में अब मैं आपको A to Z वन बाय वन एक एक चीज बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिजनेस ओनर्स के लिए, जो एक और तरीका सीख सकते हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बेच सकते हैं, अपनी सेल्स ग्रो कर सकते हैं, रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट रोड मैप है मर्चेंट्स के लिए। सबसे पहले अगर आपकी एक कंपनी है, एक ब्रांड है, तो उसकी वेबसाइट होनी तो जरूरी है। बिकॉज एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपके स्टेटस, आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन। क्योंकि कोई भी, चाहे एफिलिएट हो चाहे ऑनलाइन यूजर हो, वो सबसे पहले जो इंटरेक्ट करता है वो आपकी वेबसाइट से करता है। वहीं पर आपसे रिलेटेड सारी जानकारी उसको मिल सकती है और वहीं से आपके और उसके रिलेशन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप मार्केटिंग फंडास से वेबसाइट डिज़ाइनिंग, हर चीज़, लैंडिंग पेजेस, हर चीज़ आप सीख सकते हो। हर चीज़ अवेलेबल है और वो भी प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि हम इंडिया या इंटरनेशनल कंपनीज के लिए वेबसाइट्स और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस है 14-15 सालों का इस काम को करने का। तो यू नीड अ प्रोफेशनल वेबसाइट। चाहे आपको एफिलिएट्स को अपनी बिजनेस के संग इंटरेक्ट करना है, एंगेज करना है, चाहे आपको ऑनलाइन बायर्स को करना है। तो अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है एफिलिएट प्रोग्राम पेज। अब क्योंकि आप एक एफिलिएट प्रोग्राम लेकर आए हो, तो उसकी जानकारी भी एफिलिएट प्रोग्राम पेज पे होनी चाहिए। तो आपकी वेबसाइट में एफिलिएट प्रोग्राम का पेज होना चाहिए जिसके अंदर आपके एफिलिएट प्रोग्राम की कंप्लीट जानकारी, ताकि जो एफिलिएट्स आपके प्रोग्राम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन को समझना चाहते हैं, आपकी टर्म एंड कंडीशन जानना चाहते हैं, उनको इजीली हर चीज अवेलेबल हो आपके एफिलिएट प्रोग्राम पेज के ऊपर। उनको स्ट्रगल ना करना पड़े, नहीं तो वो आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे चले जाएंगे और उनके संग वो जुड़ के बिजनेस उनको देंगे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, पूरी जानकारी एफिलिएट प्रोग्राम की होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लैंडिंग पेज। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, तो आपकी वेबसाइट के अंदर या आपके सब डोमेन में एक ऐसा पेज होना चाहिए जो एक तरीके से एक आपके प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो उस पर स्पेसिफिकली फोकस्ड हो, उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी उसके अंदर हो, ताकि उस लैंडिंग पेज का यूज आप या आपके एफिलिएट्स कर सकें, ताकि वहां पर जो ट्रैफिक आए वो कन्वर्ट हो सके। तो एक कन्वर्टेबल लैंडिंग पेज बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेसेस इस वजह से फेल हो जाते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि वो कभी कन्वर्टेबल लैंडिंग पेज नहीं बना पाते। उनको समझ नहीं आता कि लैंडिंग पेज में क्या फैक्टर्स होने चाहिए, कहाँ सीटी होना चाहिए, कौन सा सीटी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो तो वो भी हमारे चैनल पे, हमारे जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज है, सब कुछ अवेलेबल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया। दोस्तों ये सब बात मैं आपको क्यों बताता हूँ कि आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि हम ना सिर्फ थ्योरेटिकल जानकारी नहीं देते, हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारे कोर्सेज, प्रैक्टिकल, हर चीज़ अवेलेबल है। और वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हम इस काम को करते हैं। तो बताने से बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं, मगर आपको करने के तरीके भी सिखा दिए जाए, करना भी सिखा दिया जाए, तो आप एक्चुअल में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपको एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है कि ताकि आप अपने करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ पाओ। अब जब आपने वो सब चीज़ें तैयार करी, तो एज अ ब्रांड आपको सोशल मीडिया का तो अच्छे से यूज़ करना है। बिकॉज सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो किस तरीके से आप ग्लोबली अपने ब्रांड को पहुंचा पाओगे, लोगों के संग कनेक्ट हो पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया पे एफिलिएट्स के संग कनेक्ट हो सकते हो। आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में सोशल मीडिया पे अच्छे से बताना पड़ेगा,
ठीक है, उस रिलेटेड कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, एंगेजिंग कंटेंट डालना पड़ेगा, और वहां पर एफिलिएट्स आपके संग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज जितनी ज़रूरत एक कंपनी को अच्छे एफिलिएट्स की होती है, वह उतनी ही ज़रूरत एफिलिएट्स को भी एक अच्छी कंपनी ब्रांड की होती है। और दूसरा है, यहां से आपको कस्टमर और एफिलिएट्स दोनों के रिव्यू आपको आपके सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपका एफिलिएट प्रोग्राम अच्छा है, उससे कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है, एफिलिएट्स को बेनिफिट हो रहा है, उनको पे आउट्स टाइम पे मिल रहे हैं, अच्छे पे आउट्स मिल रहे हैं, तो आप उनके फीडबैक लेके, रिव्यू लेके उनके अपने सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ वगैरह डलवा सकते हो। बिकॉज ये एक तरीके से आपके ब्रांड को, आपके ट्रस्ट फैक्टर को और बढ़ाता है, सामने वालों को ईजी कर देता है कि आपके संग वो कनेक्ट हो। ठीक है, थर्ड है ऑनलाइन रेपो एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। तो जितने ज़्यादा आपकी फॉलोइंग होगी, जितने ज़्यादा आपके गुड रिव्यूज़ होंगे, और जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो सब चीज़ें मिल के आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन ब्रांड या ऑनलाइन प्रेजेंस बनाता है। ठीक है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे एफिलिएट्स के कस्टमर्स के कन्वर्ट होने में। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिफ्थ है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग, ये हर ब्रांड ग्लोबली इस तरीके को यूज करता है। बिकॉज आज भी 60% से ज़्यादा जो ऑनलाइन सेल्स आती है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आती है। बट हम जनरली ईमेल मार्केटिंग को क्या समझते हैं, कहीं से ईमेल आईडी का डाटा लिया और एक ईमेल टेम्पलेट बनाया और उसको बस शूट कर दिया। तो दोस्तों वो ईमेल मार्केटिंग नहीं है, वो स्पैमिंग है। ईमेल मार्केटिंग तो चीज़ ही अलग है। ठीक है, और ईमेल मार्केटिंग अगर आपने सही तरीके से कर ली, सही ऑडियंस तक सही मैसेज पहुंचा दिया, तो वहां से आप देखिएगा कि ऑनलाइन सेल कैसे हो सकती है। बिकॉज एड्स चलाना एक पहला पॉइंट होता है कि सामने वाले को अपने बारे में बताना, कोई वीडियो डालना एक पहला पॉइंट होता है किसी को अपने बारे में बताना, या अगर आप किसी ऑनलाइन डाटा भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी के संग कैसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो और उसका डाटा आपके पास आ रहा है, वो पहला पॉइंट हो गया। मगर उसको नर्चर करना, उसको कन्वर्ट करना, वो ईमेल मार्केटिंग का काम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ईमेल मार्केटिंग में न्यूज़लेटर्स के थ्रू आप अपना सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ा सकते हो, जो लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा, जो आपके पास आपका डाटा है कस्टमर्स का या एफिलिएट का, जो आपके पास आपका खुद का डाटा है, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उनके संग कनेक्शन बनाने में, उनको कन्वर्ट करने में, उनको नए ऑफर्स बताने में, बहुत सारी चीज़ें में यूज़ हो सकता है। और एक होता है कोल्ड ईमेलिंग, वो ऑप्शनल है। तो कोल्ड ईमेलिंग मतलब ये रिकमेंडेबल नहीं है, बट फिर भी कई कंपनीज कर रही हैं। ठीक है, बट जो ऑथेंटिक एथिकल वेज हैं, वो ऊपर दो वाले जो तरीके हैं वो मतलब बहुत एथिकल हैं। बाकी डिसीजन आपका है, आपका बिजनेस है कि आपको चीज़ों को कैसे करना है। अब हम बात करते हैं एफिलिएट नेटवर्क्स के बारे में। अब दोस्तों, आप ज़रूरी तो नहीं कि आप अपनी इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड हो सकता है आप स्टार्टअप हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, और अब एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों एफिलिएट्स होते हैं, हो सकता है नए एफिलिएट होते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती इंडस्ट्री की, कैसे ब्रांड के संग कोलैबोरेट करें, कैसे अच्छे ब्रांड्स को ढूंढें। तो एफिलिएट नेटवर्क जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक मार्केट प्लेस है, वो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक मार्केट प्लेस है जो ब्रांड्स को और एफिलिएट्स को एक जगह पे लेकर आता है। यहाँ पर नए ब्रांड्स या बड़े ब्रांड्स दोनों ही आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको रेप्यूटेड एफिलिएट्स और स्टार्टिंग जो कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, प्रॉमिसिंग एफिलिएट्स, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो एफिलिएट नेटवर्क्स जैसे कि हमने नाम सुना है, JVZoo का नाम सुना हुआ है, क्लिक बैंक का नाम सुना है, CJ का नाम सुना हुआ है, शेयर सेल का नाम सुना हुआ है, एविन का नाम सुना हुआ है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अभी हमारे इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बहुत कुछ एफिलिएट नेटवर्क्स के बारे में, एफिलिएट कैसे बनना है, बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स वीडियोस मिलने वाली हैं जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करना सिखाएंगे, जुड़ना सिखाएंगे। तो दोस्तों एफिलिएट नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू बिजनेसेस जो एफिलिएट मार्केटिंग को अपना रहे हैं, या न्यू एफिलिएट्स जो एफिलिएट मार्केटिंग
करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एफिलिएट नेटवर्क ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, साथ में एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजर। अब दोस्तों एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एज अ बिजनेस ओनर इनिशियल लेवल पे तो आप कुछ चीज़ें अपने आप कर सकते हो, बट एक एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजर आपके पूरे एफिलिएट जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके एफिलिएट्स होते हैं, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, आपका जो एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजर अगर आपके पास है तो उसको एफिलिएट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर मैनेज करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। ठीक है, एफिलिएट्स के संग अगर मीटिंग करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनको टाइमली कुछ ईमेल्स भेजने हैं, उनकी रिपोर्टिंग, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी काम है वो एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजर करता है। ठीक है, तो इस जो पोस्ट को अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सीरियस हैं और वहाँ से आप बिजनेस लेकर आना चाहते हैं तो आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजर चाहिए, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन आपके पास 20-50 काम और भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां है, एंड में आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब मतलब आपका एक एफिलिएट प्रोग्राम बन गया, आपने लॉन्चिंग कर दी, ठीक है, लोग आपके संग कनेक्ट हो रहे हैं या जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या एफिलिएट जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको आपको मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी रेगुलर। उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही, कौन से एफिलिएट्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, कहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उनमें से जो आपको इश्यूज लगते हैं कि इनको एलिमिनेट करना है, इनको बेटर करना है, ये अच्छा कर रहा है, इसको और अच्छा करना है, तो आपको वो एक्शंस लेने पड़ेंगे फीडबैक के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे। तब जाकर आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक सक्सेसफुल एफिलिएट प्रोग्राम बना पाओगे और अगर वो आपने बना लिया तो लाइफ लॉन्ग आपको सेल्स आती रहेगी, एफिलिएट्स जुड़ते रहेंगे और आपका कंपनी का एक और बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस मॉडल खड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।